देखो इसको ना एक एग्जांपल से तुम लोग को हम बताते हैं। बुक वगैरह में मत देखो, बुक बंद कर दो। बुक कहाँ देख रहा है? बुक बंद करो, कॉपी में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हेडिंग लिखो। अब पहले तो ये समझो कि आखिर हम बताने क्या जा रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट में अभी तुम लोग जो भी पढ़ा उसको हम बोलेंगे बस तुम लोग बेसिक सीखा है, यानी मेन क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है। बट लेकिन वो सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अब जो बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, अब ये क्यों बताने जा रहे हैं इसका चीज समझो। सबसे पहला चीज, जैसे तुम लोग को मान लो अगर हम बोलेंगे ये मार्कर है, ठीक है, तो तुम लोग जानते हैं मार्कर से क्या कर सकते हैं भाई? लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, जान रहा है तुम लोग। तो कोई बोलेगा क्यों लिखेंगे, तो हाँ पढ़ाने उड़ाने समय लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सिंपल सा रीजन हुआ। तो इसका अब तुम लोग से हम पूछेंगे मार्कर का रूल क्या है बताओ, तो तुम लोग क्या बोलेगा रूल में? पहला तो रूल यही है भाई, इसका फीचर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर क्या हो गया? चलो ठीक है, इरेज हो सकता है, कैप उप दिया, अच्छे से बंद कर दो, इंक खराब हो रहा अपना, ऐसा तुम लोग बहुत सारा बोल सकता है। तो हाँ, इसमें रिफिल कर सकते हैं हम लोग इसको। तो अब यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं वो समझो, एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल हम दिए मार्कर का। मतलब ना तुम लोग को जानना है डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या होता है। अभी तुम लोग नहीं जाना है डिटर्मिनेंट में क्या क्या होता है, अभी तो तुम लोग रो कॉलम में सॉल्व करने जाना है ना। तो डिटर्मिनेंट में और क्या क्या रूल है वो हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी से। जब तुम लोग प्रॉपर्टी समझ जाएगा तब तुम लोग को मालूम चलेगा अच्छा डिटर्मिनेंट्स में ये सब रूल है। जैसे तुम मार्कर पेन पेंसिल का रूल तो जानता है ना भाई, लिखने उखने का काम ये सब तुम जानता है, वैसे तुमको जानना है डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या रूल होता है। इसलिए हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट में क्या रूल होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। लिखो प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हेडिंग डाल देना P1 प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, प्रॉपर्टी वाला द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो, ROWS लगा देना, रोज, व्हेन रोज आर, when rows are change, row are change into, rows are change into corresponding columns, rows are change into corresponding column, हाँ corresponding column। चलो अब ध्यान से समझो, और ये जो लाइन लिखा रही है तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब ये लाइन क्या लिखा है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, बट उससे पहले प्रॉपर्टी 1 का एक हम यहाँ एग्जांपल लिखे है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो तो खैर तुम लोग जान ही रहा है, चलो तुम लोग भी सॉल्व करो, और जिसको दिक्कत होता है देखो इधर हम सॉल्व कर भी दे रहे हैं। तो तुम लोग शुरुआत क्लास में बनाए थे ना हम लोग, 3 निकाल लिए, क्या क्या आ गया 1 4 3 6। चलो करो कॉपी में, तुम लोग करो, यहाँ से बस मिला लेना, हाँ कॉपी में करो तुम लोग। माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो 66 में से 35 घटा दो, 1 और 3 यानी -31 आ रहा है आंसर। चेक कर लो तुम लोग, आ रहा है ना -31 आंसर। आ रहा है ना, सॉल्व कर दिया, देख लो जल्दी नोट कर लो अगर कुछ का लेट हो रहा है।
आया, सबका आंसर आ गया ना? हाँ, -31। चलो अब सब इधर देखो थोड़ा। देखो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन बनाए, आंसर आया 31। अब इसको हम प्रॉपर्टी से लिंक कर रहे हैं, ध्यान रखना, पहला प्रॉपर्टी से लिंक कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं अप्लाई इन रूल ऑफ प्रॉपर्टी 3। अब हम इसमें प्रॉपर्टी 1 का रूल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनना, प्रॉपर्टी 1 जो अभी हम लोग पढ़े ई क्वेश्चन में, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। चलो प्रॉपर्टी 1 क्या लिखा है देखो कॉपी में, सब लोग अब प्रॉपर्टी देखो। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, वैल्यू मतलब इसका आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। आंसर क्या आया? -31, आंसर यही रहेगा। बोल रहे हैं कि वैल्यू नहीं चेंज होगा व्हेन रॉज आर चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब ना, देखो इधर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन था ना। चलो ये क्वेश्चन का जो रॉ है, तुम लोग इधर शुभम सब इधर देखो एक बार में। इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी 1 को अप्लाई करें, ये रॉ था, रॉ को बदल दो कॉलम में। 3 2 1, देखो 3 2 1 लिख दिए, फिर क्या होगा? 6 1 3, फिर 7 4 6। अभी तुम लोग ना इसको बनाएगा फिर इसको ही बनाना, और इसका आंसर पता है क्या? सेम आएगा -31। अब लग रहा होगा बदल दिया, तब आंसर कैसे सेम आ रहा है? ये तो पूरा बदल दिया। नहीं, बात रो कॉलम से नहीं, नंबर तो अब चेंज हो गया ना। देखो नंबर यहाँ 3 था तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 था तो यहाँ 7 हो गया। वो तो बात है ना, रो कॉलम से बनाए बात है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन को हम वही क्वेश्चन कहाँ लिखे बताओ तुम, क्या वही क्वेश्चन लिखा है? हाँ, उसको बदल दिए। तो अब ये तुम लोग बनाओ और देखो आंसर 31 आ रहा है, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे एग्जांपल के तौर पे बनाए, आंसर था 31, लेकिन जब इस क्वेश्चन का हम पूरा रॉ कॉलम को बदल दिए तो भी आंसर क्या आया? यही आया। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, डिटरमिनेंट्स में ये रूल हो गया कि पूरा डिटरमिनेंट से अगर तुम रॉ को कॉलम में बोलो या कॉलम को रो में बोलो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, हमको जरूरत लगेगा बदलना है तो बदल देंगे। अब तुम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कब बदलना है, तो वो हम क्वेश्चन में बताएंगे। क्या है कि जब वैसा क्वेश्चन रहेगा जहां बदलने का नीड पड़ता है, तो तुम लोग को ये चीज क्वेश्चन में सिखाएंगे। अभी तुम लोग बस सीख रहा है इसमें क्या क्या होता है, करना कैसे, वो क्वेश्चन में एप्लीकेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी 2। सब लोग लिखो प्रॉपर्टी 2। इफ एनी टू रॉ हाँ TWO2 लिखना। इफ एनी टू रॉ, ऐसा लगा देना, रॉज और कॉलम्स, इफ एनी टू रॉ और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, इफ एनी टू रॉज और कॉलम्स of a determinant are interchange, comma, the sign of the determinant is change. The sign of the determinant is change. चेंज कर देना, ईडी लगा देना लास्ट में, चेंज, कॉमा, बट इट्स वैल्यू remains the same, फुल स्टॉप। अब ये प्रॉपर्टी 2 समझो। प्रॉपर्टी 2 देखो लिखा क्या, इफ एनी टू रॉ और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। अब ध्यान से समझो इसको, अब इसका यूज सुनो, अभी तुरंत क्लियर होगा। देखो इसका एग्जांपल, प्रॉपर्टी 2 का एग्जांपल बता रहे हैं। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन अभी बनाया था ना, उसी को हम लिखते हैं, आसान पड़ेगा। 3 6 7 2 1 4
136। अब ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, जो बताने जा रहे हैं। इसका आंसर क्या आया था? -31 आया था। अभी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ध्यान सुनो। ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, अभी अप्लाई कर रही प्रॉपर्टी को हम, ठीक है। अप्लाई इन रूल ऑफ प्रॉपर्टी 2, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, अप्लाई इन रूल ऑफ प्रॉपर्टी 2। अब देखो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो क्या बोला ना इसमें, डिटर्मिनेंट से कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज, तो आंसर वही रहेगा, साइन बदल जाएगा। जैसे देखो ये दोनों रो है, ये दोनों रो को चेंज करो तो आपस में दोनों को चेंज करो। 6 1 3 ऊपर आ जाएगा, 3 2 1 नीचे आ जाएगा। 6 1 3 3 2 1 हो गया ना चेंज, समझा चेंज। अब देखो नीचे वाला वही रहा, 7 4 6। पता है इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा? +31 आएगा, कंफर्म। नहीं, इसको घर में सॉल्व करना, ये होमवर्क में दे रहे इसको, लेकिन कंफर्म +31 आएगा। अब क्यों हम ऐसा बोले? ये रूल है डिटर्मिनेंट्स में, कोई दो रो, ठीक है, कोई दो रो अगर आपस में चेंज होता है, समझ रहा है ना, कोई दो रो अगर आपस में चेंज होता है तो आंसर वही होता है, बस साइन क्या होता है? बदल जाता है। ये अब एक क्वेश्चन होमवर्क में बनाना, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज किए रो 1 रो 2 को, अब दूसरा देखो चेंज कर रहे हैं। मान लो हम चेंज करते हैं इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, कॉलम भी होगा लेकिन अभी पहले रो से कर लो पूरा। चलो चेंज करो इसको, तो 3 2 1 वही रह गया, ठीक है। क्या होगा? 7 4 6 6 1 3। आंसर इसका भी क्या आएगा बताओ तो? +31। काहे कि इसका आंसर आया था -31, तो आंसर क्या आ जाएगा? +31। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में होमवर्क में, तीसरा नंबर इसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, इसी का तीसरा। अब मान लो कोई बोलेगा सर आप इसी को चेंज कीजिए ना, देखते हैं। मान लो कोई बोला सर आप इसको चेंज कीजिए, कोई ऐसे बोल दिया तो कर सकते हैं चेंज। चलो करते हैं चेंज, चलो चेंज करो अब इसको 7 4 6 ऊपर आ गया, 3 2 1 नीचे आ गया, और फिर 6 1 3। लेकिन पता है इसका आंसर क्या आएगा? -31 आएगा। अब क्या है, क्या हम क्या बोले, आंसर वही रहेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा था? +31, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -31। अभी हम क्या किया, इसको हम बदले थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन को हम 2 बार बदले, तो इसके अकॉर्डिंग उल्टा आंसर हुआ। तो अब भाई तुम इसको बदला, तो इसको तुम बदला, तो ये +31 था, तो आंसर क्या हो गया? -31 हो गया। या मान लो कोई बोला सर एक बार और बदलिए, तो ठीक है एक बार और बदलते हैं। चौथा नंबर, मान लो कॉलम कोई बोला बदलने, चलो अब इसको बदलते हैं, इसको बदल रहे, ठीक है, इसी को अब इस बार बदल, उसको हमने बदल रहे। तो ये 7 3 6, चलो बदलो, 6 1 3 4 2 1। इसको जब तुम लोग सॉल्व करेगा ना तो क्या आंसर होगा? +31 होगा। जो आंसर है उसको जस्ट अपोजिट होता है। मान लो 5वां नंबर क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं सर इसको बदलिए, चलो बदलते हैं। तो 6 1 3 7 3 6 4 2 1, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? -31 है, काहे कि इसका प्लस था ना, तो ये -31। तो अब तुम लोग बोलेगा सर ये करेंगे क्यों? तो ये बताएंगे हम क्वेश्चन में। अभी समझो ऐसा होता है, जब वहां बदलेंगे तो तुम लोग को याद रहना है, हाँ भाई बदल सकते हैं, काहे कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बस यही ध्यान रखना, पहला को तीसरा से मत बदल देना, हमेशा आपस में होना चाहिए, आपस में बोल दो कैसे साथ, तो ऐसे इसको बदल दिए, समझे, जैसे ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर, आपस। अब 3 हो गया मान लो, तो 3 हो गया तो पहला तीसरा से नहीं चेंज होगा, ऐसा चेंज नहीं होगा। अब जैसे बोलेंगे कि इसको इससे चेंज कर दे, तो ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट, हमेशा आपस वाला होगा, आपस वाला होगा। हाँ, तो इसका यूज हम लोग को मिलेगा, प्रॉपर्टी में मिलेगा। चलो मंटू इसको मिक्स कर दो। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 लिखो, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी 3, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, the value of a determinant is, हाँ प्रॉपर्टी 3, the value of a determinant is 0, the value of a determinant is 0। हाँ 0 भी लिख लो और स्पेलिंग में भी लिख लो ZERO, 0 या डायरेक्ट 0 लिखो चलेगा। हाँ जैसे if any two row
और इफ एनी टू रो और लिखना, इफ एनी टू रो और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज कर देना यस, रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, फुल स्टॉप, आर आइडेंटिकल। चलो अब इस बार क्या बोले हम, देखो अब इसका प्रॉपर्टी 3 का एग्जांपल देखो। प्रॉपर्टी 3 का पहला क्वेश्चन, इसको अभी हम बनाए नहीं है, लेकिन जब तुम लोग बनाएगा ना तो आंसर पता है 0 आएगा। अब कैसे ऐसा बात हम बोल दिए, तो अब प्रॉपर्टी 3 क्या लिखा है, देखो प्रॉपर्टी 3 क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 टू रो कॉलम। अगर कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब सेम है बोले तो आंसर 0। इसमें क्या क्या सेम है बता दो, 7 8 3 7, तो आंसर 0। तो तुम लोग घर में बनाना है इसको। सर अब बना ले, इसको बनाएगा कैसे, अब बात इसको बनाएगा कैसे, वैसे ही जैसे बना देता है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो वहाँ बनाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर नए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो वहाँ पर तुम लोग को बस ये प्रॉपर्टी लिख देना और आंसर डायरेक्ट 0 जैसा भी हम लिखे। हाँ बस, लेकिन अभी करना, काहे कि अभी तुम लोग करेगा तब तो जानेगा। चलो 1 होमवर्क, फिर लिखो दूसरा। नंबर मिल जाएगा, लेकिन 0 याद रखोगे और टाइम बचेगा, अभी बताएंगे ना मेन क्वेश्चन। चलो इसमें क्या सेम है देखो तो, 6 7 9 6 7 9, तो आंसर इसका भी क्या आएगा 0। ये सब बनाना है। तीसरा लिखो होमवर्क में, सेम मिला कि नहीं इसमें, इस बार 2 कॉलम सेम है। चलो नेक्स्ट तीसरा नंबर, चलो इसमें बताओ तो क्या सेम है। इसमें देखो तुम लोग इधर सब इधर, इसमें क्या सेम है, कहा 9 8 9, ये तो 8 9 8 9 8 9 9 8 9, या इधर से 9 8 9 9 8 9, तो आंसर 0 आएगा कंफर्म इसका। नेक्स्ट 4 नंबर, चलो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, थोड़ा और हम लोग अलग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या सेम है, 11 12 13, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब देखो ये ABC है, तो इसमें 1 2 3 1 2 भी सेम, लेकिन तुम लोग बनाने समय ध्यान देना, ABC है तो वैसे ही इन्वॉल्व होगा उसमें आंसर, लेकिन पक्का 0 आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या सेम है, x34 x34, इसका भी आंसर 0। तो ये 6 क्वेश्चन होमवर्क है प्रॉपर्टी 3 में। हाँ